चाहे मेरा मन ये बोल दे कि यार एक और बेट, अरे तेरी ऐसी तैसी, मैं तेरी बात सुनूंगा ही नहीं। वो आदमी अंदर से फील आनी चाहिए कि जैसे आपके मन में वो आवाज़ आए ना कि यार एक बैट लेके देखते हैं, तो साले को वहीं समझा दो कि दोबारा बोला तो समझ लियो। क्यों समझ लियो? क्योंकि अगर आप उसकी बात मान लोगे तो आप किसी और की बात मानने लायक नहीं रहोगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने लास्ट मेरी वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आप सभी का बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि इन चीज़ों से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये लगता है कि सच में लोग ऐसे भी हैं जो जानना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में और खुद के जो मिस्टेक्स हैं उन्हें करेक्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि मेरी अगली वीडियो स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर होगी, तो आ चुके हैं आज उसी वीडियो के साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं वो टेलीग्राम को कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी का कोई भी कंसर्न, कोई क्वेरी हो वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग क्या चीज़ होती है, ट्रेडिंग में या फिर गैम्बलिंग में ये किस तरह से आपको देखने को मिलती है, आप इसे कैसे समझ सकते हो और किस तरह से इससे बच सकते हो स्टॉप लॉस हंट होने से। दूसरा पॉइंट इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है क्या सिर्फ ये ऑपरेटर की तरफ से होती है या फिर हमारे दिमाग में भी ये चीज़ चलती है। तो बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में, एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छी नॉलेज और सीख आपको इसमें देखने को मिलेगी। ऐसे पॉइंट्स इसमें मैं बताऊंगा जो शायद आपने इससे पहले शायद ना सुने हों। तो चलिए बिना देर करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग क्या चीज़ होती है। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग और गैम्बलिंग दोनों को साथ में पैरेलली समझाऊंगा ताकि आपको ईजिली समझ में आ पाए कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं, देखो ट्रेडिंग में मार्केट का एक लिक्विडिटी पे चलता है। लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस हंटिंग के बेस पे चलता है ना। मार्केट कभी भी ऊपर अपसाइड में जाएगा हमेशा के लिए, ना कभी डाउन साइड में जाएगा हमेशा के लिए। वो अपसाइड जाएगा, फिर डाउन साइड जाएगा, फिर अपसाइड जाएगा, फिर साइडवेज हो जाएगा, लेकिन वो ऊपर नीचे की तरफ ऐसे चलता है। क्यों चलता है? उसके पीछे एक रीज़न है कि कभी भी अगर कोई ऑपरेटर है वो हर बार आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता, क्योंकि उसे अगर हर बार आपको प्रॉफिट देना शुरू कर दिया उसने तो वो एक ही दिन में दुकान बंद करके उसे जाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ट्रेडिंग में अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड में क्या होता है, जितने भी आप देखोगे रिटेलर जो होंगे ना वो छोटी छोटी अमाउंट के साथ वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। मार्केट को जाना अप ट्रेंड में ही है, आप समझना इस चीज़ को ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। मार्केट को अपसाइड ही जाना है, लेकिन उस अपसाइड को और आगे जाने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, जितने भी प्रीवियस रिटेलर आए हुए हैं उनके सबके स्टॉप लॉस लेगा नीचे जा करके। अपोजिट सेक्शन में, अपोजिट साइड में वो नीचे जाएगा, सबके स्टॉप लॉस हिट करेगा। जब वो रिटेलर निकल जाएंगे मार्केट से तब वो अपनी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट करेगा और वहाँ पर कुछ चुनिंदा लोग रह जाते हैं जिन्हें वो प्रॉफिट देता है। सेम सिनेरियो गैम्बलिंग में भी है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर कोई ट्रेंड चल रहा है किसी भी गेम में, इवन ऑड का, कलर का, स्मॉल बिग का, 1 2 3 पैटर्न बन रहे हैं, सैंडविच पैटर्न बन रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। और यहाँ पर इस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक गेम बता देता हूँ रूलेट का। देखो रूलेट में कुछ लोगों को सेम सिनेरियो मान के चलो, रिजल्ट जो भी आ रहे हैं आपके सामने, जो भी नंबर्स ओपन हो रहे हैं, किसी को वो ऑड इवन वाला फील आ रहा होगा कि यार ऑड इवन का ट्रेंड चल रहा है, किसी को कलर वाला ट्रेंड दिख रहा होगा, किसी को लग रहा होगा कि 1 2 3 वाला पैटर्न है, 1 स्मॉल 2 बिग फिर 3 स्मॉल, किसी को रिवर्स में दिख रहा होगा। मतलब सबके अलग अलग सिनेरियो होंगे। अब आप यहाँ पे ये समझो कि एक्चुअल में जो गेम है, जो उसकी डायरेक्शन बनने वाली है वो सबके लिए सेम नहीं होगी, सबके लिए अलग अलग होगी। जो उस चीज़ को जितना अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ पाएगा, रीड कर पाएगा, उसी का उसमें थोड़ा प्रॉफिट हो पाएगा, अदरवाइज बाकी सबका उसमें लॉस रहेगा। तो इसी तरह गैम्बलिंग में भी सेम सिनेरियो रहता है। अगर गैम्बलिंग वाला जो ऑपरेटर है वो आपके हिसाब से आपको हर रिजल्ट देने लगे, आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि एक दिन का टाइम ले लो बस, और आपने सबने बैट लगाई और उस बैट में सबको प्रॉफिट हो गया, तो उसकी दुकान तो उसी दिन बंद है, वो चला ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, दिखाया जाता है कि हो सकता है जो नंबर आपको इवन ऑड वाला फील दे रहा है वही सेम नंबर सामने वाले को कलर वाला पैटर्न दिखा रहा है, वही नंबर किसी तीसरे को 1 2 3 का पैटर्न दिखा रहा है, किसी को स्मॉल बिग का पैटर्न दिखा रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग इसी तरह से की जाती है कि आपको प्रॉफिट दे दिया, सामने वाले का लॉस हो गया, या सामने वाले को प्रॉफिट दे दिया, आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप अपने हिसाब से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो सबसे पहले हमें इसमें ये चीज़ कंफर्मेशन करना चाहिए कि जो गेम है हमें वो क्या चीज़, क्या हमें सिर्फ अंदर बुलाने के लिए, उस ट्रैप में फंसाने के लिए इस टाइप का पैटर्न बना रहा है, या एक्चुअल में वो पैटर्न बन भी रहा है। इस चीज़ को देखने के लिए आप अपने स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर सकते हो। डेटा जो उसमें बन रहा होता है नंबर्स का, उसे अच्छे से समझो, ऑब्जर्व करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
अब होता क्या है कि आप लोगों को हर बैट लेनी होती है, और हर बैट जब इंसान लेता है तो उसका दिमाग सिर्फ बैट पे रहता है, उसका दिमाग सिर्फ ये रहता है कि मैं हाँ देख लूँगा, समझ लूँगा, पहले ये वाली बैट ले लूँ। ऐसा ही होता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हर बैट लेनी ज़रूरी नहीं होती है। टाइम ले करके आप गेम में आओ। जैसे ट्रेडिंग में हम लोग टाइम ले करके बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे यार तुरंत ट्रेड लेना है, कुछ भी दिख रहा है उसी टाइम ट्रेड ले लिया। सारे पैटर्न दिख रहे होते हैं, सारी कैंडल स्टिक पैटर्न जो बन रहे हैं वो सब मुझे दिख रहे होते हैं। ऐसे नहीं होता। अगर सही अच्छी पोजीशन बनानी है तो हमेशा जो स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है उसके बाद बनती है। तो अब आप ये कहेंगे कि सर इसका मतलब तो फिर हम वेट करते रहेंगे, बैट कब लेंगे? बैट लेने में मनाही नहीं है, लेकिन हमेशा स्मॉल बैट रखो। अपनी एक्चुअल बैट को तब यूज़ करो जब आपको वो कन्फर्मेशन मिले कि अगली बैट आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पिछला जो ट्रेंड चल रहा था ना, उसके हिसाब से बहुत लोगों ने उसी को फॉलो करा होगा, और जब वहाँ पे वो फॉल्स ब्रेक देता है, स्टॉप लॉस उनके हंट करता है, अगला एक बहुत अच्छा चांस होता है आपके पास सही बैट के साथ आप सही प्रॉफिट ले सको। बहुत लोग यही गलती करते हैं, नहीं समझ पाते। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखा करो कि हर बैट नहीं लेनी होती है, साथ के साथ गेम को भी ऑब्जर्व करा करो, रिज़ल्ट को समझा करो, उसके कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमेशा अपने पैसे की वैल्यू समझो। हर बैट लगाने से पहले ये डिसाइड कर लो कि क्या ये मैं सही बैट ले रहा हूँ, और जहाँ पर डाउट हो या तो उस बैट को अवॉइड करो, स्किप करो, या फिर कम अमाउंट से लो। अपना असली अमाउंट, जब वो कहते हैं ना तुरप का इक्का जब फेंकना चाहिए, जब आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ अब सामने वाले के पास कुछ नहीं है चलने के लिए, अब तो वो मैं जीत पक्की है, वहाँ पर आपको अपना तुरप का इक्का निकालना चाहिए। आप ऐसे ही यूज़ कर लोगे कि भाई बड़ी बैट कहीं भी ले ली, तो फिर तो मतलब हो गया। फिर तो आप ये समझो कि आप गंवाने आए हो, कुछ कमाने नहीं आए हो। मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से समझ के करना। कोई क्वेरी कंसर्न रहे तो मुझे टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं और अच्छे से चीज़ों का एक्सप्लेन कर पाऊँगा वहाँ पर, और यहाँ पर भी बता दूँगा। तो चलिए आगे वीडियो में ये समझते हैं जो मैंने बताया था। दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि क्या सिर्फ ऑपरेटर ही हमारे साथ स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, या हमारी तरफ से भी ये चीज़ होती है? बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। दूसरा बड़ा ट्रैप जो होता है वो आप लोगों के खुद के दिमाग का होता है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे? तो मैं बताता हूँ ऐसा कैसे। आप अपने दिमाग में ये चीज़ें बुनना शुरू कर देते हो कि जो बैट जिस तरह से मेरी पास हो रही है वो मेरे ही हिसाब से चलने वाली है। आपका अंदर से जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो तब हिट हो चुका होता है जब आप अपने स्टॉप लॉस पे रुकते नहीं हो। यकीन मानो कि आपका स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो गया, कि आप 5,000 रुपये की लिमिट लेके आए थे, मैंने 5,000 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है, और वो हिट होने के बाद भी अगर आप गेम में रुके हुए हो, तो आप अंदर से उस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। मेन स्टॉप लॉस जो आपका हंट हुआ वो आपकी तरफ से ये हुआ। अगर आपका टारगेट अचीव हो गया है और उसके बाद भी आप गेम में बैठे हुए हो, तो ये आपका अंदर से स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ। क्या अभी भी बैठे हुए हो सिर्फ लालच के चक्कर में और अपनी आईडी को ज़ीरो होते हुए देख रहे हो? अपने अंदर के स्टॉप लॉस को एक बार फिक्स कर लो। आप अपने आप से जो लड़ाई है ना उसे लड़ लो, अपने आप को कंट्रोल कर लो। मन के हिसाब से मत चलो, मन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अपने दिमाग का यूज़ करो, क्योंकि ये जो गेम है, ट्रेडिंग हो, गैम्बलिंग हो, ये दिमाग से चलाए जाते हैं, दिमाग यूज़ किया जाता है, ना कि मन के हिसाब से। अगर मन के हिसाब से इन चीज़ों में आ गए तो ये रास्ते पे लाने में आपको एक दिन नहीं लगाएंगे। मन की मत सुना करो, जो सीखा है, जो समझा है उसे अप्लाई करो, और हमेशा चीज़ों को प्रॉपर एनालाइज करके तब डिसीजन लो। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं गाड़ी नहीं छूट रही है, आपको उसी गाड़ी में बैठना चाहिए जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। अगर किसी भी गाड़ी में मुंह उठा के बैठ गए तो कहीं का कहीं ले जाके छोड़ेगी, ना आने के रहोगे ना जाने के रहोगे। तो ये गलतियाँ कभी भी मत करा करो। ये गलतियाँ आपको हमेशा रिग्रेट देके जाती हैं, और आपका अच्छा खासा जो प्रॉफिट होता है उसे आपके साथ अपना माइनस में कर देती हैं। हमेशा अपने बैंक रोल को समझो, अपनी बैट को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करो, अपने रूल्स को क्लियर रखो, डिसिप्लिन के साथ चलो। इतना ही है, लेकिन उस इतने से को सीखने के लिए आदमी को सालों लगते हैं। आदमी सीखता है, लेकिन जब ठोकरें खा लेता है, जब गलतियां कर लेता है, तब सीखता है। तो अपनी वीडियोस में मैं जो आपको बताता हूं वो किसी एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताता हूं। उन्हें ध्यान से समझा करो और अप्लाई करा करो। रीज़न क्या है उसके पीछे, कि मैं नहीं चाहता जो गलतियां मैंने करी हैं, जो टाइम मुझे लगा है इतना ज़्यादा उन चीज़ों को समझने में और वो परफेक्शन आने में, मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर वो चीज़ें कम समय में आ जाएँ, क्योंकि अगर कम समय लगेगा तो आपके लॉसेस कम होंगे। जो इंसान इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम तक उलझा रहता है, अपनी साइकोलॉजी प्रॉपर सही नहीं कर पाता, वो यकीन मानो वो बड़े लॉस ले जाता है। मैंने अपने अंदर एक चीज़ शुरू से ठानी थी कि चाहे प्रॉफिट हो या कम हो, मुझे लॉस बड़ा नहीं लेना है। ये चीज़ मैंने अपने अंदर गांठ बांध ली थी। अगर आप भी बिगनर हो और आप भी इस फील्ड में हो तो हमेशा इस चीज़ को सोच के चलना कि मुझे आज प्रॉफिट नहीं हो या आने वाले 30 दिन मुझे प्रॉफिट नहीं होगा,
30 दिन मुझे लॉस होगा, लेकिन लॉस उतना ही होगा जितना मैंने डिसाइड करा है। वो लॉस आपको सिखा करके जाएगा, लेकिन अगर बड़ा लॉस आप ले लोगे तो वो आपकी मेंटेलिटी को ऐसा कर देगा कि आप सीखना तो छोड़ो, उसमें दोबारा घुसने में भी डरोगे। तो अगर इस फील्ड में आए हो तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू करना, अदरवाइज़ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आने की। आप अपना जॉब करो, जो भी आपको सेफ़ लगता है प्रॉपर उस चीज़ को करो। ट्रेडिंग में अगर आप आ रहे हो तो ट्रेडिंग कोई बहुत ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें आप ये सोचो कि रिस्क कुछ भी नहीं है। अच्छे यहाँ पे कंगाल होके निकल जाते हैं। ट्रेडिंग मैं भी करता हूँ और मुझे पता है कि ट्रेडिंग में कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो और इस चीज़ पे बिलीव करो। खुद को बोलो ये चीज़ कि मुझे लॉसेस बड़े नहीं लेने हैं, दैट्स इट। एक लाइन खींच दो जिसके बाहर आपको जाना ही नहीं पड़े। कहते हैं ना, लक्ष्मण रेखा खींच दी, वो लाइन अपने लिए खींच लो कि मुझे उससे बाहर जाना ही नहीं है, चाहे मेरा मन कितना भी कहता रहे। चाहे मेरा मन ये बोल दे कि यार एक और बैट, अरे तेरी ऐसी तैसी, मैं तेरी बात सुनूंगा ही नहीं। वो आदमी अंदर से फील आनी चाहिए कि जैसी आपके मन में वो आवाज़ आए ना कि यार एक बैट लेके देखते हैं, तो साले को वहीं समझा दो कि दोबारा बोला तो समझ लियो। क्यों समझ लियो? क्योंकि अगर आप उसकी बात मान लोगे तो आप किसी और की बात मानने लायक नहीं रहोगे। अपने मन को इतना कंट्रोल में रखो कि वो आपकी सुने, ना कि वो अपनी चलाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर ऐसी ही वीडियो को आप हमेशा आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, और प्लीज़ फॉलो योर रूल्स एंड डिसिप्लिन बिकॉज इट विल हेल्प यू अ मोस्ट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।